नमस्कार भैया। आज अपन पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में, जो एकादशी कक्षा में लगता है, पृथ्वी का उद्भव और उसका विकास। वैसे ये सभी कक्षाओं में भूगोल के अंतर्गत काम में आने वाली चीज़ है, फिर भी हम एकादशी के तहत यानी भूगोल विषय में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो सौर मंडल बहुत लंबा चौड़ा है। सौर मंडल में केवल एक चीज़ पढ़ेंगे जिसमें आएगा एक ग्रह। क्या आएगा? ग्रह आएगा। अब देखो, ग्रहों के बारे में, उत्पत्ति के संबंध में, ग्रहों के क्रम के संबंध में, ये पूरा मैंने स्पष्ट यहाँ पर बना के रखा है, जिसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, इस सौर मंडल के अंदर, या यूं कह सकते हैं, सौर मंडल सूर्य, विभिन्न प्रकार के तारे, आकाश गंगाएं, उल्का पिंड, पिंड, ग्रह, उपग्रह इत्यादि, इन सब से मिलकर के क्या बना है? सौर मंडल का निर्माण हुआ है। और इस संपूर्ण सौर मंडल के अंदर सूर्य है, वो इस पृथ्वी के सौर मंडल में कहाँ है? केंद्र में है, जो आकाश गंगाओं के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है ना। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। और इसके अंदर चमकने की वजह क्या होती है? इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है, जो शरीर प्रक्रिया द्वारा निरंतर बदलती रहती है। इनके कारण सूर्य हमेशा क्या रहता है? चमकता रहता है। सूर्य का व्यास बता रखा है 13,90,000 किलोमीटर है, यानी सूर्य का व्यास भी बहुत विस्तृत है। अब ये परिक्रमा भी करता है। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता नहीं है, मगर परिक्रमा करता है। किसकी? आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। और उनका परिक्रमण काल है 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। सूर्य को जब आकाश गंगा का एक चक्कर लगाता है तो उसको 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। उसकी जो गति है, यानी घूर्णन की गति है, यानी जब ये घूमता है आकाश गंगा की चारों ओर परिक्रमा लगाता है, तो उसकी गति है 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमता है सूर्य, यानी बहुत ही विस्तार से घूमता है। और बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी से ये लगभग, यानी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है सूर्य, बहुत बड़ा है। अब देखो, ये जो सूर्य है, यानी सूर्य सौर मंडल के अंदर केंद्र में स्थित है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। कौन लगाते हैं? ग्रह लगाते हैं। और इन ग्रहों के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं उपग्रह। क्या बोलते हैं? उपग्रह। तो सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित कक्ष के अंदर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। यानी ग्रह हमेशा ध्यान रखना, आपने निश्चित कक्ष में चलेगा, निश्चित उनका मार्ग होगा, निश्चित मार्ग में चलेगा, तभी तो उनको ग्रह बोलेंगे। जब वो मार्ग से हट जाएंगे तो उनको ग्रह की पदवी से हटा देंगे। जैसे पहले ग्रह कितने थे? पहले ग्रह थे 9। कितने थे? 9 ग्रह थे। पराग के अंदर एक सम्मेलन हुआ था 2006 में। इसको अंतिम जो ग्रह था प्लूटो, इसको क्यों हटाया था? इसलिए हटाया है क्योंकि ये जो ग्रह है ना, इनका देखो मार्ग निश्चित है, क्रम निश्चित है। ये सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, गोलाकार नहीं लगाते हैं। ये चक्कर लगाते हैं दीर्घवर्ताकार। कैसे लगाते हैं? दीर्घवर्ताकार। यानी एक बार तो सूर्य के करीब आते हैं, एक बार दूर जाते हैं, एक बार करीब आते हैं, एक बार दूर जाते हैं। ठीक है ना। तो वो ग्रह क्या करता था? प्लूटो, ये जैसे यहां था तो ये क्या करता था? इनके कक्ष में ऐसे चलता था, यानी दूसरे कक्ष में प्रवेश कर जाता था। तो इस कारण से प्राग के अंदर 2006 में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में ये बात करी थी कि ये तो ग्रह है ही नहीं, ग्रह वही है जो अपने निश्चित क्रम में, निश्चित कक्ष के अंदर चलता है, वही ग्रह है, ये ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है ना। तो वर्तमान के अंदर ग्रह कितने हैं? वर्तमान में ग्रह है 8। कितने हैं? 8 ग्रह है वर्तमान। पहले कितने थे? 9 थे। हटाया किसको था? प्लूटो था। अब देखो, ग्रहों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने सूर्य के बारे में जाना। अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं उनको ग्रह बोलते हैं, जिसमें अपना एक पृथ्वी, एक क्या है? ग्रह है। अब देखो, कई बार होता है कि नाम याद नहीं रहते हैं। भाई ग्रहों के नाम याद नहीं रहते हैं, तो ग्रहों के नाम याद रखने की कोई दिक्कत नहीं, आसानी से याद रह जाएंगे। सप्ताह कौन से वार से शुरू होता है? सोमवार से होता है ना। अपन शुरू करेंगे बुधवार से। किससे शुरू करेंगे? बुधवार से। बुधवार से शुरू करो, एक वार बीच में छोड़ते जाओ और अगला वार लिखते जाओ, एक वार बीच में छोड़ते जाओ और अगला वार लिखते जाओ। तो बुध के बाद में गुरु छोड़ दो, शुक्र लिख दो। शुक्र के बाद में शनि छोड़ दो, रवि। रवि नाम का कोई ग्रह है नहीं। और रविवार छुट्टी का दिन होता है। छुट्टी कहाँ होती है? पृथ्वी पर होती है, यानी पृथ्वीवासियों के लिए है छुट्टी का दिन ये। तो रवि की जगह क्या लिखना आपने को? पृथ्वी। उसके बाद में कोई दिक्कत है नहीं। सोम छोड़ दो, मंगल लिख दो, और बुध छोड़ दो, बृहस्पति लिख दो, और शुक्र छोड़ दो, शनि लिख दो, अरुण
और वरुण, इनको हिंदी की अल्फाबेट के अनुसार याद रख लो, ए पहले आता है, वे बाद में आता है, अरुण और वरुण। तो ये ग्रह कितने हो गए? 8 हो गए। बुध से शुरू किया, एक एक बार छोड़ते गए, पृथ्वी की जगह क्या लिखा? रविवार लिखा, बाकी सब ग्रह आपस में आगे सेट हो जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गए ग्रहों के क्रम। अब देखो ग्रहों के क्रम किस प्रकार से हुए? ये ग्रहों के क्रम हुए सूर्य से दूरी के आधार पर। किसके आधार पर? सूर्य से दूरी के आधार पर। ठीक है, यानी दूरी के आधार पर। तो ये हो गए सबसे पहले नजदीक कौन है? बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे दूर कौन सा हो गया? वरुण हो गया। सबसे नजदीक कौन सा हो गया? बुध हो गया। अब कई बार ये बात आती है कि ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, उनका क्रम देखो। तो सबसे बड़ा इन ग्रहों में देखो, सबसे बड़ा नाम किसका बड़ा है? बृहस्पति का। नाम किसका बड़ा है? बृहस्पति का। तो एक नंबर बड़ा ग्रह कौन सा हुआ? बृहस्पति हो गया। ठीक है, अब देखो आगे वाले जितने भी 3-4 ग्रह बचते हैं ना, 4 ग्रह और बचते हैं आगे वाले में, तो चारों ग्रहों को आगे क्रम दे दो। यानी दूसरे नंबर बड़ा कौन हो जाएगा? शनि हो जाएगा, तीसरे पर अरुण, चौथे पर वरुण। कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही ना। यानी एक नंबर बड़ा कौन है जिसका नाम बड़ा है? बृहस्पति हो गया, 2 पर शनि हो गया, 3 पर अरुण हो गया, 4 पर वरुण हो गया। अब देखो सबसे छोटा कौन सा है? यानी 4 तो ये हो गई। अब सबसे छोटे की बात करते हैं तो सबसे छोटा है बुध। कौन सा है? बुध है। क्योंकि बुध सबसे छोटा होने की वजह यह है कि सूर्य के नजदीक होने की वजह से इसके अधिकांश पिंड है वो ब्रह्मांड के अंदर ही जल करके राख हो गए। तो सबसे छोटा, इसका मतलब 8 नंबर पे आएगा, 8 नंबर पर हो गया। अब 4 तो हो गए, यानी 1 2 3 4, पांचवां पे से 5, पे से पृथ्वी, यानी पांचवां बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। अब 2 बच गए। कितने बच गए? 2 बच गए। एक तो बच गया शुक्र, एक बच गया मंगल। तो शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के जितना ही है, तो 6 नंबर पे आ जाएगा शुक्र और 7 पे आ जाएगी पृथ्वी। कहां दिक्कत आ रही है बताइए? सूर्य से दूरी के आधार पर तो आपको क्रम ध्यान में आ गया कि बुधवार से शुरू करना है, एक एक बार छोड़ना है, उसको ध्यान में रख लो। उसके बाद में आकार के आधार पर बात करेंगे तो सबसे बड़ा जिसका नाम बड़ा है, बृहस्पति का नाम सबसे बड़ा है, 1 नंबर पे आ गया। उससे आगे वाले जितने भी ग्रह हैं उनको क्रम प्रदान कर दो, 4 क्रम वो हो गए। और पे से 5, पांचवें पृथ्वी के लिए आ गया। और सबसे छोटा ध्यान में आ गया बुध। पीछे 2 ग्रह बचते हैं, शुक्र 6 पे आ जाएगा, मंगल 7 पे आ जाएगा। तो ये तो हो गया आकार के आधार पर बात। ठीक है, अब देखो ये जो ग्रह हैं इनकी कुछ और चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे इनके अंग्रेजी नाम भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है बुध। बुध का अंग्रेजी नाम क्या आ जाएगा? बुध का अंग्रेजी नाम है मरकरी। क्या नाम है? मरकरी। उसके बाद में शुक्र। शुक्र का अंग्रेजी नाम है वेनुस। पृथ्वी का ध्यान में आ ही गया अर्थ। मंगल का क्या हो जाएगा? मार्स। और बृहस्पति का क्या हो जाएगा? जुपिटर। और शनि का ईस्टर्न। और अरुण का यूरेनस। और वरुण का नेपच्यून। ये कुछ अंग्रेजी नाम भी ध्यान में रख लेंगे। ये देखो इस प्रकार से बना करके आपको दिया डायग्राम, तो इस प्रकार से आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे ये सारे ग्रह हैं दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगा रहे हैं। अब देखो, अब बात करते हैं कि इन जो ग्रह हैं इनके कुल उपग्रह कितने हैं, यानी उपग्रह कितने कितने हैं। देखो सूर्य के नजदीक 2 ग्रह, एक तो बुध और शुक्र, इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि जितने उपग्रह थे वो जल करके राख हो गए। नजदीक होने की वजह से सूर्य की ऊष्मा अधिक मिलती है, इस कारण से जल के राख हो गए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह। उसके बाद में बात करते हैं मंगल। मंगल के 2 उपग्रह, डेमोस और फेबोस। उसके बाद में आता है बृहस्पति। बृहस्पति के कोई निश्चित नहीं है, कोई वैज्ञानिक 65 बताते हैं, कोई 63 बताते हैं, वर्तमान में इसके गुण 80 बताए हुए हैं। ठीक है, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के माने जाते हैं। यानी सबसे अधिक उपग्रह किसके माने जाते हैं? बृहस्पति के। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो भी बृहस्पति है। उसके बाद में कौन सा आता है? शनि। शनि के कितने? 62। और शनि का सबसे बड़ा ग्रह एक है अपने मरकरी, मार्केस। और शनि के पश्चात क्या आता है? अरुण आता है। अरुण के बाद में क्या आता है? वरुण। वरुण के कितने? 13। और अरुण के कितने? 27 उपग्रह। ठीक है, अब देखो उपग्रह के पश्चात बात करते हैं कि ये परिक्रमण कितने में काल में कर रहा है। देखो 2 शब्द आते हैं, एक तो परिक्रमण आता है, एक परिभ्रमण आता है। परिक्रमण किसको बोलते हैं? परिक्रमण उसको बोलते हैं, यानी सामान्य सी भाषा में जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में क्या लगाते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। तो मंदिर के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है, और अपने अक्ष पर ही घूमना उसको परिभ्रमण कहते हैं। तो इनका परिक्रमण काल अलग है, परिभ्रमण काल अलग है। यानी ये जितने भी ग्रह हैं ये जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे परिक्रमण। और
ये सारे ग्रह वो अपने अक्ष पर घूमेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परिभ्रमण। तो शनि की बात करें, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, ठीक है, पहले बताया नहीं था, टाइटन है सबसे बड़ा उपग्रह, टाइटन। अब देखो ये जितने भी ग्रह हैं उनका परिक्रमण काल अलग होता है, परिभ्रमण काल अलग होता है। सबसे पहले परिक्रमण काल देखेंगे, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। तो जो सबसे पहले सूर्य के नजदीक कौन सा है, वो सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेगा। देखो ये सबसे नजदीक है कौन सा, बुध। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको समय कितना लगेगा, मात्र 88 दिन में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेगा। यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला सबसे कम समय में कौन सा ग्रह है, बुध है। उसके पश्चात आता है कौन सा, शुक्र। शुक्र लगाता है 224.7 दिन में, यानी 224 दिन 7 घंटे में चक्कर लगाता है। दूसरा स्थान आगे आता है पृथ्वी का, पृथ्वी 365 दिन में लगाती है। और उसके बाद में आगे आता है कौन सा, मंगल। मंगल लगाता है 322 दिन में। उसके बाद में परिक्रमण काल बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा, यानी डबल हो जाएगा लगभग। उसके बाद में आता है मंगल के पश्चात बृहस्पति। बृहस्पति का 11 साल और 317 दिन का टाइम लगता है, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 11 साल और 317 दिन का समय लगता है। उसके बाद में आता है बृहस्पति के बाद में शनि। शनि का 29 साल और 175 दिन का समय लगता है। उसके पश्चात आता है कौन सा, अरुण। अरुण का लगता है 84 साल, यानी 84 साल में एक चक्कर लगा पाता है। और उसके बाद में आता है वरुण। वरुण 6190 दिन में चक्कर लगाता है, यानी लगभग कह सकते हैं 165 साल हो जाते हैं, 165 साल में एक चक्कर लगता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया परिक्रमण काल। अब बात करते हैं परिभ्रमण, यानी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम लेते हैं। तो सबसे पहले आता है बुध। बुध है अपने अक्ष पर 58.65 दिन में घूम लेता है। शुक्र है 243 दिन में घूम लेता है। चंद्रमा, पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है, 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेती है, जिससे अपने पृथ्वी के ऊपर दिन और रात की अवधि तय होती है। उसके बाद मंगल 24 घंटे 39 मिनट में। और उसके बाद में आता है बृहस्पति 9 घंटे और 56 मिनट में। यानी सबसे कम परिभ्रमण काल किसका है, सबसे कम परिभ्रमण काल है बृहस्पति का, यानी अपने अक्ष पर 9 घंटे और 56 मिनट में घूम लेता है मात्र। उसके बाद में आगे आता है बृहस्पति के बाद शनि 10 घंटे और 40 मिनट में। उसके बाद में आता है अरुण 17 घंटे और 14 मिनट में। और वरुण आता है वो 16 घंटे में आता है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई, एक तो ग्रहों के अंग्रेजी नाम हो गए, या एक हो गया इनका क्रम और एक हो गया इनका क्रम सूर्य की दूरी के आधार पर, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा उपग्रह, उसके बाद देखा परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल। ये इतनी चीजें अपने कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखो ग्रहों के कुछ, यानी ये जो ग्रह है इनका अपने अक्ष पर झुकाव कितना है, यानी कितने डिग्री ये झुके हुए हैं, किस एंगल से ये झुके हुए हैं। तो देखो इनका झुकाव, यानी सबसे पहले बात करते हैं बुध की। तो बुध अपने अक्ष पर झुका हुआ है 0.1 डिग्री, यानी बहुत कम झुकाव है। दूसरे स्थान पर आता है शुक्र। सबसे अधिक झुकाव है शुक्र का, यानी सर्वाधिक झुकाव किसका है, शुक्र का है, 177 डिग्री है। तो ये जब चलता है ना तो ये टायर की तरह चलता है, 177 डिग्री, यानी ऐसे थोड़ा सा कम है, ऐसे टायर की तरह चलता है ये, ठीक है। उसके बाद में आता है शुक्र के बाद में कौन सा, पृथ्वी। पृथ्वी 23.45 डिग्री का झुकाव है। उसके बाद में पृथ्वी के बाद में क्या आता है, मंगल। मंगल 25.19 डिग्री। मंगल के बाद में क्या आता है, बृहस्पति। बृहस्पति 3.12 डिग्री, यानी बहुत कम झुकाव है इसका। पहला नंबर पर यह है, दूसरे नंबर पर इसका आता है। उसके बाद में किसका आता है, शनि का। शनि 26.73 डिग्री। उसके बाद अरुण 97.77 डिग्री और वरुण आता है 29.56 डिग्री। यानी ये तो बात हुई इनके झुकाव की, यानी ये अपने अक्ष पर इतने झुके हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रह हैं इनका तापमान कितना है, ये लगभग तापमान के आधार पर बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले सूर्य के पास में कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। बुध ग्रह का बात करते हैं तो सबसे अधिक तापांतर इस ग्रह का है। तापांतर का अंतर समझते हो क्या, कि एक बार तो तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और एक बार बहुत कम हो जाता है। तो तापमान अधिकतम इसका है 450 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है इसका -176 डिग्री सेल्सियस। इन तापमान इतना घट जाता है। उसके बाद में आता है सबसे अधिक गर्म ग्रह। कई बार पूछ लेते हैं सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है,
शुक्र है। देखो क्यों है भाई, सूर्य के नजदीक तो सबसे पहले तो कौन सा आता है, बुध आता है। इसका मतलब बुध ग्रह गर्म होना चाहिए, मगर बुध ग्रह अब छोटा होने की वजह से इसको ताप कम मिलता है। उसकी तुलना में शुक्र ग्रह है वो बड़ा है और सूर्य के करीब भी है, जिस कारण सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक गर्म ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, आगे चलते हैं तो 3 नंबर पे आती है अपनी पृथ्वी। पृथ्वी का अधिकतम तापमान है 56.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है -89.7 डिग्री सेल्सियस, यानी माइनस में रहता है। जहां ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर माइनस में रहता है। उसके बाद पृथ्वी के बाद कौन सा आता है, मंगल। मंगल का तापमान अधिकतम तो 130 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है -55 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में आता है कौन सा, बृहस्पति। बृहस्पति का तापमान रहता है 108 डिग्री के आसपास में। और उसके बाद में बृहस्पति के बाद में कौन सा आता है, शनि। शनि का है 96 डिग्री के आसपास। उसके बाद अरुण का 197, यानी यहां पर माइनस में जाएंगे पूरे तापमान, 197 डिग्री माइनस में। और उसके बाद वरुण का 215 डिग्री के आसपास माइनस में जाएगा तापमान, यानी सबसे ठंडा कह सकते हैं, यहाँ पर सबसे अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, यानी सर्वाधिक ठंड यहीं पड़ती है क्योंकि सूर्य से इनकी दूरी बहुत अधिक हो जाती है। तो ये तो हो गए तापमान के आधार पर इनका क्रम। अब देखो कुछ इनके आकार, या यूं कह सकते हैं कि इन ग्रहों के कुछ नाम दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए शुक्र ग्रह, तो इसको चमकीला ग्रह बोलते हैं। कारण क्या है चमकीला ग्रह बोलने की वजह क्या है, क्यों बोलते हैं चमकीला ग्रह? चमकीला ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें इसके ऊपर बहुत तेज पड़ती है। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। जब शुक्र के ऊपर ताप अधिक मिलता है इस कारण वो चमकता है, और चमकता है इसलिए वो चमकीला दिखाई देता है। और ये ग्रह है वो सवेरे यानी सुबह दिखाई देता है, इसलिए इसको भोर का तारा भी बोलते हैं। और शाम को दिखाई देता है इसलिए इसको सांझ का तारा भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। उसके बाद में पृथ्वी। पृथ्वी का रंग कैसा है, नीला है। क्यों बोलते हैं नीला? पृथ्वी के ऊपर जल की मात्रा होने की वजह से पृथ्वी का रंग कैसा है, नीला है। उसके बाद में आता है मंगल। मंगल को बोलते हैं लाल ग्रह, और लाल ग्रह की वजह यह है आयरन ऑक्साइड की वजह से, यानी यहाँ पर लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग क्या है, लाल है। उसके बाद में कौन सा आता है मंगल के बाद में, बृहस्पति। बृहस्पति को बोलते हैं पीला ग्रह। इसके ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने की वजह से इसको पीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में आता है कौन सा ग्रह, शनि। शनि को बोलते हैं काला ग्रह, और इसके ऊपर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने की वजह से इसका रंग काला है। और उसके बाद में अरुण और वरुण, यानी सबसे ठंडे ग्रह भी यही है। और सबसे अधिक यूं बात कर सकते हैं कि हरे ग्रह किनको बोलते हैं, अरुण और वरुण को बोलते हैं। मान लीजिए अरुण एक का ऑप्शन आया तो अरुण एक है हरा ग्रह। इनके ऊपर हरे होने की वजह क्या है, इनके ऊपर मीथेन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। कौन सी गैस, मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये तो बात होगी कुछ ग्रहों के बारे में सामान्य जानकारी के संबंध में। अब देखो बात करते हैं, कई बार छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, मैंने बताया था जिसका नाम बड़ा है वो सबसे बड़ा ग्रह। नाम सबसे बड़ा किसका था, बृहस्पति का था। ये लो जी बृहस्पति। सबसे छोटा यानी सबसे छोटा था बुध ग्रह। कौन सा ग्रह, बुध। सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म मैंने बताया था सूर्य का सबसे अधिक ताप किसको मिलता है, शुक्र को मिलता है, जिस कारण वो चमकीला भी दिखाई देता है, यानी शुक्र ग्रह सबसे बड़ा है। उसके बाद में सबसे ठंडा, यानी जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है, सूर्य के ताप नहीं पहुंच पाता है, तो सबसे ठंडे ग्रह कौन से हो गए, अरुण और वरुण हो गए। कौन से हो गए, अरुण और वरुण। सर्वाधिक तापांतर की बात करते हैं, यानी तापमान में अंतर। एक बार तो तापमान बहुत अधिक हो जाता है, एक बार माइनस में बहुत कम हो जाता है। तो सर्वाधिक तापांतर किसका है, वो है बुध का। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं, यानी मंगल और बृहस्पति के मध्य, यानी जो मंगल ग्रह है, जैसे मान लीजिए मंगल ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक छोटे छोटे ग्रहों की एक पट्टी पाई जाती है, इनको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। ठीक है। अब बात करते हैं पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं, यानी सूर्य से जो, यानी 4 ग्रहों को छोड़ करके, यानी पार्थिव ग्रह सूर्य के पास में 4 ग्रह हैं, 1 2 3 4, यानी बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। इनके अलावा पार्थिव ग्रह या बाह्य ग्रह भी बोलते हैं, जितने भी बाह्य ग्रह हैं, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। ठीक है ना। इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। ठीक है ना। अब देखो
इनका परिक्रमण कैसे होता है, यानी ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो लगाते कैसे हैं, तो सारे के सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह किसके कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में, सारे के सारे लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी क्लॉकवाइज लगाते हैं, घड़ी की जैसे सुई चलती है ना वैसे लगाते हैं। मगर इसमें से दो ऐसे ग्रह हैं, एक तो है शुक्र और दूसरा है अरुण। शुक्र और अरुण ये दोनों अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर उल्टी दिशा में लगाते हैं, विपरीत लगाते हैं, बाकी सारे ग्रह हैं क्लॉकवाइज लगाते हैं। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। और इनमें भी एक विशेष बात यह है शुक्र की, शुक्र वैसे भी सूर्य के चारों ओर उल्टा घूमता है और अपने अक्ष पर भी उल्टा घूमता है, यानी अपने अक्ष पर भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जिसके कारण इसके ऊपर सूर्योदय पश्चिम में होता है, सूर्यास्त पूर्व में होता है, यानी ये उल्टा चलता है, अपने अक्ष पर भी उल्टा चलता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी उल्टा ही लगाता है। ठीक है, अब देखो कुछ और बातें कर लेते हैं कि ये जो बृहस्पति ग्रह है बड़ा ग्रह है, और बड़ा कितना है पृथ्वी से ये लगभग कितना बड़ा है, 318 गुना बड़ा है। ठीक है, 318 गुना बड़ा है ये पृथ्वी से। कौन सा ग्रह, बृहस्पति ग्रह, इतना बड़ा ग्रह है। ठीक है, अब देखो ग्रहों के बारे में बहुत अच्छा आपको डायग्राम बना के बता दिया है, इसको आप अच्छी प्रकार से देखेंगे समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।